दोस्तों, बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हर कलाकार की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ सितारे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ अपनी काबिलियत के बावजूद वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन आज की कहानी उस कलाकार की है जिसे एक दौर में बॉलीवुड का ब्रूस ली कहा जाता था। जिस दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज सिक्स पैक एब्स और बॉडी बिल्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे, उस दौर में यह कलाकार अपने सिक्स पैक एब्स से हर दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह मार्शल आर्ट में भी काफी एक्सपर्ट थे। लेकिन कैसे ये इतना शानदार कलाकार बॉलीवुड से गायब हो गया? आखिर कैसे इस कलाकार ने खुद को बॉलीवुड से एकदम अलग कर लिया? आज यही सारी कहानी हम और आप जानेंगे। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी जिगर, जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड फिल्म थी। यह फिल्म सन 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, करिश्मा कपूर और महाभारत में अर्जुन बनने वाले फिरोज खान जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन सही मायनों में अगर किसी कलाकार को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था, तो वह कलाकार यही थे। अपने छोटे से रोल में इन्होंने अपने हुनर से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इनका नाम है हुसैन खान। जिगर से पहले भी हुसैन खान कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में शायद ही किसी ने इन्हें नोटिस किया था। असल में हुसैन खान ईरान के रहने वाले हैं। इनका वास्तविक नाम है खुसरो खली पनाह। अपने देश ईरान में रहकर ही इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद ये इंडिया में कुछ लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए आ गए। इनकी गजब की पर्सनैलिटी और बेमिसाल बॉडी ने कई फिल्म डायरेक्टर्स को इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। इन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इनके बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म बताई जाती है जानी दुश्मन, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में हुसैन खान बड़े ही छोटे से रोल में नजर आए थे। जानी दुश्मन के बाद हुसैन खान ने कुछ और फिल्मों में भी छोटे छोटे किरदार निभाए थे। ये फिल्में थीं जुर्रत, शिवा, मिस्टर बंड, खूनी महल और घर जमाई। अधिकतर इन फिल्मों में हुसैन खान को मेन विलन के गैंग में शामिल एक गुर्गे के तौर पर ही देखा जाता था, और यह अक्सर फिल्म के मेन हीरो से ही भिड़ जाया करते थे। खास बात यह है कि जिस सीन में भी हुसैन खान फिल्म के हीरो से लड़ाई करते थे, उस सीन में मार्शल आर्ट का टच जरूर नजर आता था। हुसैन खान शुरू से ही ब्रूस ली के बड़े फैन रहे हैं। यही वजह है कि इनकी बॉडी की शेप काफी हद तक ब्रूस ली की बॉडी जैसी ही थी। ये बॉलीवुड में स्टंटमैन के तौर पर भी काम किया करते थे। एक दिन हुसैन खान पर नजर पड़ी उस दौर के बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की। वीरू काफी समय से चाहते थे कि उनके बेटे अजय देवगन को लेकर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड हो, और अब तक की सभी हिंदी फिल्मों से एकदम हटकर स्टंट्स उसमें दिखाई दें। वीरू देवगन ने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी को अपने दिल की यह बात बताई, और आखिरकार इन दोनों ने मिलकर फिल्म जिगर बनाने का फैसला किया। हालांकि इन्हें अब भी तलाश थी एक ऐसे एक्टर की जिसकी बॉडी और पर्सनैलिटी मार्शल आर्ट के सीक्वेंस करने के मुताबिक ही हो। तब वीरू देवगन ने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी को हुसैन खान का नाम सुझाया। बस यही हुसैन खान के फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिल्म में हुसैन खान बाबा ठाकुर यानी अजीत खान के बेटे बने हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हुसैन खान के कई शानदार एक्शन सीक्वेंस रखे गए थे। हालांकि फिल्म में एक फाइटिंग मैच के दौरान हुसैन खान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वह व्हीलचेयर पर बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म में वीरू देवगन और अजय देवगन को हुसैन खान का काम काफी ज्यादा पसंद आया था। इस फिल्म के बाद वीरू देवगन ने हुसैन खान को फिल्म जान, प्लेटफॉर्म और दिव्य शक्ति में छोटे छोटे किरदारों के लिए भी कास्ट किया था। हालांकि इन फिल्मों में भी हुसैन खान को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार थे। बॉलीवुड में अपनी कद्र ना होते देखकर हुसैन खान ने आखिरकार बॉलीवुड और इंडिया छोड़कर कनाडा जाने का फैसला कर लिया। हालांकि बॉलीवुड में आखिरी बार वह साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म कीमत में दिखाई दिए थे, जिसमें वह अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ एक फाइट सीन में नजर आए थे। अपनी आखिरी फिल्म कीमत के बाद हुसैन खान कनाडा की राजधानी टोरंटो शिफ्ट हो गए, और यहां उन्होंने अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। यहां उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। उनके कई स्टूडेंट्स ने मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन भी किया। अब हुसैन खान कनाडा के नागरिक बन चुके हैं और वहीं रहते हैं।
हालांकि उनकी निजी जिंदगी को लेकर आज भी कई तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके 2 बेटे हैं, तो वहीं कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। अफसोस की बात यह है कि हम भी यह पता नहीं लगा पाए कि इन दोनों दावों में आखिर सच क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि हुसैन खान ने भले ही बॉलीवुड में लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन अपने छोटे से फिल्मी सफर में उन्होंने अपनी अलग पहचान जरूर बनाई। आज भी उन्हें उस दौर के उन कलाकारों में याद किया जाता है जिन्होंने अपने दमदार शरीर, मार्शल आर्ट्स और शानदार एक्शन से बॉलीवुड की फिल्मों में एक अलग तरह का रोमांच पैदा किया था। हुसैन खान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड से दूर चले जाने के बाद उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जिस शख्स को कभी हिंदी फिल्मों में विलेन के गुर्गे या फाइटर के छोटे से रोल में देखा जाता था, वहीं आगे चलकर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने में जुट गया। दरअसल हुसैन खान के लिए मार्शल आर्ट्स सिर्फ फिल्मों में फाइट करने का जरिया नहीं था। यह उनके जीवन का वह हिस्सा था जिसे उन्होंने बचपन और जवानी से ही गंभीरता से अपनाया था। यही वजह थी कि कैमरे के सामने आने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि उनकी फाइटिंग स्किल्स और फिटनेस बन गई। उस दौर को याद करें तो बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का अपना अलग ही जलवा था। हीरो के साथ कई स्टंटमैन और फाइटर्स काम करते थे, लेकिन हर किसी की बॉडी और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी नहीं होती थी कि कैमरे पर आते ही दर्शकों की नजर उस पर टिक जाए। हुसैन खान के साथ यही खासियत थी। उनका लुक बाकी कलाकारों से काफी अलग दिखाई देता था, और जब वह स्क्रीन पर किसी हीरो के सामने खड़े होते थे तो उनका शरीर और व्यक्तित्व उन्हें तुरंत अलग पहचान दे देता था। यही कारण था कि उन्हें अक्सर ऐसे किरदार दिए जाते थे जिनमें ज्यादा डायलॉग नहीं होते थे, लेकिन एक्शन सीन में उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण होती थी। कई बार किसी फिल्म में उनका रोल कुछ ही मिनटों का होता था, लेकिन उनकी फाइटिंग स्टाइल दर्शकों को याद रह जाती थी, और शायद यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस चीज में वह सबसे ज्यादा माहिर थे, वही चीज उन्हें बॉलीवुड में एक लंबे और बड़े करियर की गारंटी नहीं दे सकी। उस समय फिल्मों में मुख्य अभिनेता बनने के लिए सिर्फ अच्छी बॉडी या मार्शल आर्ट्स जानना काफी नहीं था। स्टार बनने के लिए अभिनय, डांस, संवाद अदायगी, स्क्रीन प्रेजेंस और सबसे बड़ी बात फिल्म इंडस्ट्री में लगातार मौके मिलना भी जरूरी था। हुसैन खान के पास फिटनेस और फाइटिंग का हुनर तो था, लेकिन उन्हें ऐसे बड़े किरदार लगातार नहीं मिले जिनके जरिए वह खुद को बतौर अभिनेता स्थापित कर पाते। फिल्म जिगर उनके करियर के लिए सबसे बड़ा मौका बनकर आई। अजय देवगन के साथ इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, लेकिन जिगर के बाद भी उन्हें लगातार ऐसे रोल नहीं मिले जो उन्हें बॉलीवुड के मुख्य कलाकारों की कतार में ला पाते। यही वजह है कि आज जब 90 के दशक की फिल्मों की बात होती है तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान और दूसरे बड़े सितारों के नाम आसानी से याद आ जाते हैं, लेकिन हुसैन खान का नाम बहुत कम लोगों को याद रहता है। हालांकि अगर उस दौर की फिल्मों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों को सिर्फ बड़े हीरो ही नहीं बनाते थे। उनके पीछे कई ऐसे फाइटर्स, स्टंटमैन और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी होते थे जिनकी मेहनत की वजह से पर्दे पर एक्शन सीन इतने शानदार दिखाई देते थे। हुसैन खान भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि बॉलीवुड में टैलेंट होना और बॉलीवुड में टिके रहना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कई बार किसी कलाकार में हुनर की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सही समय पर सही फिल्म और सही किरदार नहीं मिलने की वजह से उसका करियर आगे नहीं बढ़ पाता। हुसैन खान ने आखिरकार इस बात को समझ लिया था। उन्होंने लगातार छोटे छोटे किरदार करते रहने के बजाय अपनी उस कला को चुना जिसमें वह वास्तव में माहिर थे, मार्शल आर्ट्स। कनाडा जाने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। फिल्मों के सेट की जगह मार्शल आर्ट्स स्कूल उनका नया ठिकाना बन गया। कैमरे के सामने फाइट करने वाला यह कलाकार अब दूसरों को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगा। सोचिए, जिस इंसान को कभी बॉलीवुड में कुछ मिनटों के स्क्रीन टाइम के लिए इंतजार करना पड़ता था, वही आगे चलकर अपने मार्शल आर्ट्स स्कूल में खुद लोगों को ट्रेनिंग देने लगा। यह उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा बदलाव था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि हुसैन खान की कहानी किसी फिल्मी स्टार की तरह ग्लैमर और अवार्ड्स से भरी हुई नहीं है। उनकी कहानी एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने पर्दे पर भले ही बहुत कम समय बिताया, लेकिन अपने हुनर को कभी छोड़ा नहीं।
उनके बारे में इंटरनेट और अलग-अलग जगहों पर कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। उनकी निजी जिंदगी, परिवार और शादी को लेकर भी अलग-अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पक्की पुष्टि आसानी से नहीं मिलती। इसलिए उनके परिवार को लेकर कही जाने वाली हर बात को सच मान लेना सही नहीं होगा। यही वजह है कि हुसैन खान की जिंदगी का सबसे भरोसेमंद हिस्सा उनका फिल्मी सफर और मार्शल आर्ट्स से जुड़ा काम ही माना जा सकता है। एक समय था जब वह बॉलीवुड के सेट पर बड़े-बड़े सितारों के साथ खड़े दिखाई देते थे, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने उसी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन शायद इसे उनकी हार नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वह जिंदगी चुनी जिसमें वह अपने हुनर के साथ रह सकते थे। बॉलीवुड ने उन्हें स्टार नहीं बनाया, लेकिन मार्शल आर्ट्स ने उन्हें एक नई पहचान दी। और यही वजह है कि हुसैन खान की कहानी उन तमाम कलाकारों के लिए भी एक मिसाल है जो पर्दे पर कुछ बड़ा करने का सपना लेकर इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते से हटा देती है जिस पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारी कहानी खत्म हो गई। कभी कभी असली कहानी वहीं से शुरू होती है। हुसैन खान के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। एक दौर में बॉलीवुड में अपने सिक्स पैक एब्स और मार्शल आर्ट्स से लोगों को चौंकाने वाला यह कलाकार आज भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हो, लेकिन उसकी कहानी 90 के दशक के उन तमाम अनदेखे चेहरों की याद दिलाती है जिन्होंने बॉलीवुड की चमक के पीछे रहकर फिल्मों को शानदार बनाने में अपना योगदान दिया। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर हुसैन खान को उस दौर में एक बड़ी फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता मौका मिल जाता, तो क्या वह बॉलीवुड के अगले बड़े एक्शन स्टार बन सकते थे? इस सवाल का जवाब अब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिगर और उनकी दूसरी फिल्मों में दिखाई देने वाले उनके छोटे-छोटे एक्शन सीक्वेंस आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि उस दौर में उनके अंदर कुछ ऐसा जरूर था जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था। तो दोस्तों, हुसैन खान की यह कहानी हमें यही बताती है कि हर कलाकार की किस्मत उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका हुनर कभी बेकार नहीं जाता। बॉलीवुड से दूर होने के बाद भी हुसैन खान ने अपनी पहचान अपने हुनर के दम पर बनाए रखी। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही गुमनाम और अनसुने कलाकारों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए स्टार मनोहर राठौर।